हेलो स्टूडेंट्स, हाय मैं सेल्फ आदित्य कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का बाकी का क्वेश्चन। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल इसमें से 6 क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोलता है पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सब जो सेट्स दिया हुआ है इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म इसमें मतलब कि क्या, हमें उस एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को दिखाना है, मतलब प्रॉपर्टी को लिखना है ना, जो खास प्रॉपर्टी है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बोला कि 3, 6, 9, 12 ये हमारा एलिमेंट दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में। तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ हम लिखते हैं। तो 3, 6, 9, 12 अगर क्या ये 3n का मल्टीपल लग रहा है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें तो जैसे 3n बराबर वैल्यू हम पुट करते जाएंगे 1, 2, 3 इस तरह, तो ये सब वैल्यू हमको मिलेगा। जैसे कि n बराबर 1 लिखते हैं तो 3 × 1 बराबर 3, ये पहला नंबर आया। उसके बाद n बराबर 2 रखते हैं तो 3 × 2 बराबर 6, n बराबर 3 तो 3 × 3 बराबर 3, 3 9, ये 9 नंबर है ना। उसके बाद n बराबर 4 तो 3 × 4 = 12 है ना। 3, 6, 9, 12 यही सब एलिमेंट है। तो n का वैल्यू हम रख रहे हैं और 3n इस मल्टीपल में, तो n का वैल्यू रख रहे हैं तो हमें ये सब एलिमेंट्स प्राप्त हो रहा है, मतलब 3n का मल्टीपल है ये। और एक चीज़ और ध्यान देखें कि n का जो वैल्यू है वो 1 से 4 तक ही हम रख रहे हैं, है ना। 1 से 4 तक ही वैल्यू है, तो ये सब नंबर मिल रहा है ना नहीं। तो यहाँ देख सकते थे n बराबर जो वैल्यू हमारे लेना है कितना, 1 से 4 तक ही लेना है। n जो होगा 1 से 4 तक, मतलब कि 1 से बड़ा और 1 के इक्वल, और 1 से 4 से छोटा और 4 के इक्वल, ये हमारा प्रॉपर्टी शो कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, x दैट x बराबर 3n और वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या नेचुरल नंबर का ही सेट तो है। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड n जो हमारा है वो क्या 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल है, और 4 से छोटा और 4 के इक्वल है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है इस क्वेश्चन का, ये हमारा आंसर है। इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 4 का 2 नंबर मिटा देते हैं। अब इसको देखते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 16, 32 ये है। अगर इसमें देखें 2 पे पावर n लेते हैं और 2 पे पावर n का वैल्यू रखते जाएंगे, n बराबर 1 तो 2 पे पावर 1 रखेंगे क्या 2 आएगा। n बराबर 2 तो 2 पे पावर 2 आएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, ये नंबर आया। n बराबर अगर 3 रख दें तो 2 पे पावर 3 और 2 3 8, और सॉरी 2 पे पावर 3 कितना होगा 8 होगा। और n बराबर अगर 4 रखें तो 2 पे पावर 4, n पे पावर है ना, n बराबर 4 रखें तो 2 पे पावर 4, और 2 पे पावर 4 कितना होगा 16 होगा हमारा। और n बराबर अगर 5 रखें तो 2 पे पावर 5, ये हमारा 32 होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x दैट x, इसका आंसर इसी तरह से होगा, है ना। x दैट x इक्वल टू 2 पे पावर n वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n हमारा फिर किस कहाँ तक जा रहा है 1 से लेके 5 तक है, मतलब कि n जो हमारा होगा वो 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल भी है ना। n बराबर 1 भी तो ले रहे हैं तो 1 के इक्वल होगा, और 5 से छोटा सब नंबर है और 5 के इक्वल भी हो रहा है, तो लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है। इस तरह से ये आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 3, तो 5, 25 और 125, 625। इसमें भी देखें तो अगर 5 पे पावर n इस तरह से स्ट्रक्चर, ये मेरा ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ये नंबर। इसमें देख सकते हैं n बराबर 1 रखें तो 5 पे पावर 1 क्या 5 हो जाएगा। n बराबर अगर 2 रखें तो 5 पे पावर 2, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये नंबर।
n बराबर 3 तो 5 का स्क्वायर क्यू और 125 होगा, और n बराबर 4 रखे तो 5 पे पावर 4 और ये क्या 625, मतलब कि n बराबर कितना 1 से लेके 4 तक है हमारा। तो इस तरह इसका भी आंसर हम लिख सकते हैं x such that x 5 पे पावर n where n is a set of natural number and n जो हमारा है 1 से ग्रेटर और 1 के इक्वल है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5 सॉरी 5 नहीं 4 तक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगेन देखते हैं फोर नंबर, इसका आंसर 2 4 6 फोर नंबर देखते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये 2 4 6 क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर्स लग रहा है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है इवन नेचुरल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं x दैट x इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, बस यही हमारा प्रॉपर्टी है इसका। x दैट x इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद यहाँ देखते हैं 5 की प्रॉपर्टी भी समझते हैं। अच्छा ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और लास्ट में जो 10 है ये 100 है, ये 10 का स्क्वायर होगा। मतलब कि 1 2 3 ये सब क्या मतलब कि n स्क्वायर है, n का स्क्वायर में ये सब नंबर दिख रहा है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है और वो भी कितना 10 तक का ही, 10 तक का स्क्वायर है 1 से लेकर 10 तक का। इसका प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं x दैट x बराबर n स्क्वायर वेयर n is the set of natural number and n जो हमारा है 1 से बड़ा 1 के इक्वल है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 10 है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कुल 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। बता लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें जो सेट्स ये सब दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स को लिखना है ना, प्रत्येक एलिमेंट को लिखना है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स मतलब कि ये रोस्टर फॉर्म में हमको शो करना है, प्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब x दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x दैट x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1 3 5 7 9 ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स है, और जो कि ऑड नेचुरल नंबर्स तो ये अनंत तक होगा है ना, इसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। फिर बोला x दैट x इज एन इंटीजर्स, सॉरी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है बी, मतलब x दैट x इज एन इंटीजर्स और x जो है -1/2 से ग्रेटर है 9/2 से लेस देन है, छोटा है ना। x क्या -1/2 से ग्रेटर 9/2 से लेस देन। तो बोला x इज एन इंटीजर्स, इंटीजर्स हमको लिखना है। इंटीजर्स कौन सा नंबर होता है, इंटीजर्स इस तरह से जितना भी नेगेटिव नंबर्स है, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये सब इंटीजर्स है। जैसे अगर नंबर लाइन में इस तरह दिखाएं तो -1 -2 -3 इस तरह से, फिर 0 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स है। तो हमको इंटीजर्स लिखना है।
तो अगर -1/2 देखते हैं तो -1/2 कितना बराबर होता है? 0.5 होता है ना? एक से कम है, ये इंटीजर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे बोला है एक्स इससे बड़ा इंटीजर्स, तो 0.5 मतलब कि -0.5 से बड़ा इंटीजर्स कौन होगा? 0 होगा, क्योंकि ये एक से कम है। तो एक से कम के बाद क्या 0 ही होगा, उसके बाद क्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 9/2, तो 9/2 का अगर डिवाइड करेंगे तो 9/2 4.5 होगा, और 4.5 से छोटा इंटीजर जस्ट क्या 4 होगा, मतलब कि 0 से 0 1 2 3 और 4 ये सब मेरा इंटीजर्स आएंगे। हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसका जो मेरा आंसर होगा 0 से 4 तक होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी 0 1 2 3 और 4 है कि नहीं? आप देख सकते हैं अपने से -1/2 -0.5 होगा, और 9/2 क्या होगा? 4.5। तो 0.5 से 4.5 के बीच में क्या इंटीजर्स क्या होगा? 0.5 से सिर्फ हमें इंटीजर चाहिए, तो 0 1 2 3 और 4 ये सब होगा, है ना? तो ये सब लिखना है, ये आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बिठा देंगे। अब बोला एक्स ऑफ दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, और एक्स स्क्वायर जो होगा 4 के इक्वल और 4 से लेस देन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर नंबर है ना? तो एक्स स्क्वायर अगर -1 का स्क्वायर रखिए, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर अगर हम -2 रखें तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आया। एक्स बराबर -1 रख रहे हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और ये 4 से कम है। उसके बाद एक्स बराबर अगर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4 होगा। और एक्स बराबर अगर सॉरी 1 पहले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, और एक्स बराबर अगर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये सब नंबर है -2 -1, उसके बाद 1 और 2 और 0 भी रख सकते हैं, है ना? क्योंकि 4 से छोटा बोल रहा है नंबर, तो 4 से छोटा ही नंबर है 0। तो x बराबर मेरा जो नंबर्स आ रहे हैं 0 आ रहा है, फिर इस तरह से लिखते हैं -2 -1 0 1 2, ये सब नंबर होगा। ये सब नंबर 4 से छोटे हैं, और ये सब का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 4 के 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल ही आएगा, ये -2 का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4 के इक्वल आएगा, और ये 1, ये -1 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1, मतलब कि 4 से छोटा आएगा। तो ये सब नंबर हमारे, है ना, इस एलिमेंट्स सेट में आएंगे। तो इसलिए इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी जो सेट होगा हमारा एक्स दैट एक्स, सॉरी हमें तो लिस्ट करना है, सी जो होगा -2 होगा, -1 0 1 2, ये सब नंबर 4 से छोटे हैं और 4 के इक्वल में ही इक्वल रहेंगे। जैसे -2 और 2 पुट करेंगे तो 4 के इक्वल आएगा, बाकी सब नंबर जो है पुट करते हैं इस वैल्यू पे तो 4 से लेस देन होगा। तो यही बोल रहा है हमारा, है ना, सेट्स, है ना, इस फॉर्म में इसी तरह यही लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर। अब डी देखते हैं, द एक्स और दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसमें से क्या एल, फिर ओ और वाई और ए, है ना? यही सब नंबर है, एल हो वाई, एल ओ वाई ए और एल। एल तो 2 बार दिया हो तो हमको एक ही बार लिखना है ना? सेट्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सेम लेटर्स को अगर एक लेटर्स एक से अधिक बार रिपीट है तो हमें उतना बार नहीं लिखना, हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। लेटर्स अगर एक से अधिक बार दिया हुआ है तो, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं ये रोस्टर फॉर्म में तो सिर्फ एल एक ही बार लिखा जाएगा, मतलब कि उस लेटर को एक ही बार लिखना है। और इसको देखते हैं, एक्स दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वैसे मतलब मंथ ऑफ ईयर वैसे महीने को लिखना है, साल के वो सब महीने लिखने हैं जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं आते हैं। तो पहला क्या है? जनवरी तो 31 डेज होता है, तो फरवरी होगा। उसके बाद मार्च 31 डेज का होता है, तो मार्च नहीं, फरवरी के बाद अप्रैल। उसके बाद मई भी 31 डेज का होता है, जून होगा, जून 30 डेज।
उसके बाद जुलाई अगस्त 31 डेज होता है, फिर सितंबर अक्टूबर, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऊंचा है ना, इस उंगली से हम चेक कर सकते हैं। जो उठे हुए उंगली वो 31 डेज का होता है, जैसे जनवरी 31 डेज, फरवरी, है ना, फरवरी नहीं होगा, फिर मार्च ये हो रहा है 31 डेज, फिर अप्रैल नहीं हो रहा है, फिर मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई अगस्त, फिर सितंबर 30 डेज हो रहा है, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, लास्ट में नवंबर हो रहा है। तो ये सब महीने फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, है ना, ये सब 31 डेज नहीं होते हैं, ये सब 30 डेज का होते हैं, और फरवरी 28 या 29 डेज होते हैं। तो हम इस उंगली से इस तरह से चेक कर सकते हैं। जो उठे हुए हैं वो 31 डेज के होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ही होगा। और फिर 6 नंबर देखते हैं। एक्स दैट इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड के मतलब होता है कि के से पीछे का नंबर, वो सब कॉन्सोनेंट लिखना है जो कि के से पीछे है, के से पहले का है। तो के से पहले नंबर क्या हुआ, ए से करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस तरह से। तो के का पहले का यहीं तक का नंबर लिखना है, और जिसमें से ए ई एन आई ये हमारा वॉवेल्स है, तो ये सब नहीं लिखना, हमको सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखना है। तो क्या होगा, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, इसका आंसर बी सी डी। तो इसका आंसर होगा बी सी डी एफ जी एच और जे, है ना। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और मैचिंग क्वेश्चन है। बोलता है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर। मैचिंग करना है प्रत्येक सेट को जो कि लेफ्ट में दिया हुआ है रेस्टर फॉर्म में, ये लेफ्ट में ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, विद द सेम सेट को ऑन द राइट में जो दिया हुआ है डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का सेम सेट दिया हुआ है इधर, और वो हमारा डिस्क्राइब किया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कौन किसके साथ मैच हुआ ये हमको देखना है। 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन है ना। इसको हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं, 1 2 3, है ना। तो पहले सर इधर से देखते हैं, है ना, हम इधर से देखते हैं, तो इधर से आसानी पड़ेगा। बोलता है कि एक्स दैट इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स दैट क्या है, प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर होगा और 6 का डिविजर होगा। तो प्राइम नंबर इसमें से क्या है, 2 और 3 यही प्राइम नंबर दिख रहा है हमको, है ना। ये सब देखो 2 3 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 2 3 प्राइम नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी दिया हुआ है, और 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 और 3 सिर्फ यही प्राइम नंबर है, तो मतलब इसका जो होगा 2 का ए हो रहा है, तो 2 का ए आंसर हमारा इस तरह से। उसके बाद एक साइड और नेचुरल नंबर लेस देन 10, और नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, लेस देन। तो 4 का 1 3 5 7 ये सब और नेचुरल नंबर है, और 10 से कम है, मतलब कि 4 बी का, 4 का क्या होगा बी, तो 4 का आंसर हमारा बी इस तरह से। उसके बाद ये बी होगा, ये ए, और तीसरा एक्स दैट इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, 6 का डिविजर है। तो ये सब नंबर 1 2 3 6 ये सब नंबर नेचुरल नंबर है, और ये सब नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 1 का सी। और लास्ट ये बच गया MATHEIC, ये मैथमेटिक्स वर्ड का सेट लग रहा है। ये सब लेटर्स मैथमेटिक्स, इस वर्ड में ये सब लेटर्स आते हैं नहीं, MATHEIC है ना, सब इस वर्ड में आ रहा है मैथमेटिक्स में, तो ये 3 का हमारा डी हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन समझ गया, है ना। 1 का ये था, 2 का जो 1 का सी है, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।